introduction of myself. I'm Mohammed Anwar Mustafa with 7 years of total experience in the software engineering field. And well, I have been contributing to several small businesses growth with whatever I have learned it so far. And so far, I have been overseeing the development of 10 plus innovative SaaS solutions for data professionals. And recently, we are working on another great project. Yeah. So next is our co-founder, no less and no more. He is a data architect. He's the great mind behind this innovative idea and innovative mission of DataSeco. His mission is to educate and empower the students. Uh, Again, 100,000 students to be able in the field to excel in the multiple core areas of the fields like data science, data analytics, and others that we have mentioned so far. He's a great speaker. He's a founder of DataSeco as well as the parent company of DataSeco, Socrates Data AI, and he's a social entrepreneur with a great following over social media handles as well. He, he has over 7 years of expertise in the data domain, particularly. Of course, he is a top-rated Upwork seller as well. Over to you, Sama. Thank you, Anwar, for giving me the opportunity to speak today as a guest speaker. Unfortunately, our guest speaker from the event 2-3 घंटे पहले उनका मोबाइल स्नैच हो गया. That's the reason he can't able to join us. And so I am host. I am as a come speaker at this event. And thank you all for joining us, and Anwar for giving the intro of me. Thank you. So let's start the today's topic. Okay, so today we are about to discuss data engineering and cloud, how we are going to use these two things and making the data engineering more easy and more scalable and scalable. तो आज का जो हमारा एजेंडा है is more about what is data engineering, कितनी टाइप की डाटा प्रोसेसिंग होती हैं, व्हाट इज एक्चुअली क्लाउड, और हम AWS को डाटा इंजीनियरिंग में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, एंड लास्ट द ओवरऑल आर ओवरव्यू ऑफ डाटा इंजीनियरिंग सर्विसेज विच वी यूज यूजिंग AWS. तो पहले अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज डाटा इंजीनियरिंग. डाटा इंजीनियरिंग इज़ अ सिंपल प्रोसेस जिसमें हम डिफरेंट रिसोर्सेज से डाटा कलेक्ट करते हैं एंड उसको एक जगह यूनिफाइड रख के वी मेक बिजनेस इंफॉर्मेशन टू, मतलब उसको एक जगह कलेक्ट करके वी मेक अ वन सोल्यूशन जहाँ पे हम डाटा को एनालाइज कर सकें, डाटा को कलेक्ट कर सकें, एंड देन वी मेक फर्दर रिपोर्टिंग, डाटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग कर सकें. तो दैट्स ऑल द लाइफ साइकिल जो हम डाटा में कर रहे होते हैं. एंड उस पूरे लाइफ साइकिल में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हैं इस डाटा इंजीनियरिंग. तो डाटा इंजीनियरिंग को अगर हमने मोर अंडरस्टैंड करना हो, बेसिकली इस मेकअप ऑफ 3 स्टेप्स, जिसमें हम पहले स्टेप में डाटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं डिफरेंट सोर्सेज से. अब सोर्स जो होंगे वो हमारा मोबाइल हो सकते हैं, जैसे हम सोशल मीडिया यूज़ कर रहे होते हैं फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे हमारे पास मोबाइल हो गए, सोशल मीडिया हो गया. अगर इन केस वी गॉन फ्रॉम, अगर बैंक बिजनेस पे जाते हैं तो बैंक का डाटा हो गया, तो वो हमारा सोर्सेज हो गए. देन वी हैव लाइक इस तरह से ये सोर्स हो गए. वी हैव टू एक्सट्रैक्ट दैट सोर्स, उसमें उसको हम कहते हैं डाटा कलेक्शन. देन वी हैव डाटा ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज वी हैव टू मेक बिजनेस अंडरस्टैंडिंग डाटा, तो उसको वी हैव टू फॉर्मेट दैट डाटा इन प्रॉपर फॉर्मेटिंग, और बिजनेस लॉजिक के अकॉर्डिंग वो डाटा एक ट्रांसफॉर्म होना चाहिए. और जब वो डाटा ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, एंड पे हम उसको लोड कर रहे होते हैं अपनी स्टोरेज पे, डाटा लेक पे, डाटा बेसिस पे. तो दैट्स ऑल अबाउट डाटा इंजीनियरिंग. अब जो डाटा इंजीनियरिंग में 5 की एस्पेक्ट्स हैं जो हम पूरे डाटा इंजीनियरिंग में कर रहे होते हैं. सबसे पहला स्टेप आता है डाटा कलेक्शन का, जो आई ऑलरेडी मेंशन कि हम डिफरेंट सोर्सेज से डाटा कलेक्ट करते हैं. जब डाटा कलेक्ट होगा तो उस पर मतलब हम उसको कहीं ना कहीं स्टोर कर रहे होंगे, एंड देन दैट स्टोर डाटा उसको हम प्रोसेस कर रहे होंगे. एंड इस तीनों को जब हम एक साथ एक जगह पे कह रहे होते हैं, वो कॉल्ड इट डाटा पाइपलाइन.
और उसमें हमारे पास डाटा डिफरेंट किस्म की डाटा पाइपलाइंस आ रही होती हैं। डाटा पाइपलाइन इज सिंपली ETL फ्लो, और day end पे we are scheduling that job. For example, I have to run that specific job, तो उसको हम जॉब्स को शेड्यूल कर रहे होते हैं कि वो स्पेसिफिक इंटरवल्स पे चल रही हों। एंड लास्ट डाटा इंटीग्रेशन इस मीन सिंपली डाटा को हम डिफरेंट सोर्सेज से इंटीग्रेट कर रहे होते हैं इन आवर सिस्टम। ओवरऑल एक ओवरव्यू लिया जाए डाटा इंजीनियरिंग का, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास रिसोर्स आ रहे होते हैं। रिसोर्सेज हमारे डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं, वो API से आ सकते हैं, डाटाबेसिस से आ सकते हैं, कोई भी डाटा सोर्स हो सकते हैं। डाटा सोर्स में हमारा बैंक्स हो सकते हैं, E-कॉमर्स के स्टोर हो सकते हैं, हॉस्पिटल्स का डाटा हो सकते हैं। तो बेसिकली डाटा इंजीनियरिंग में हम सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करते हैं वो रॉ डाटा को, और वो हम अपनी स्टेजिंग पे रखवा रहे होते हैं। और उस स्टेजिंग डे पे जब हम रखवाते हैं, वो सिंपली उसमें रखवाने के बाद ट्रांसफॉर्म करते हैं और अपने वेयर हाउस में हम लोड कर रहे होते हैं। And then we basically analyze using Tableau, Power BI, different visualization डैशबोर्ड्स हम यूज़ कर रहे होते हैं, पाइथन यूज़ कर रहे होते हैं, एक्सेल यूज़ कर रहे होते हैं, और उससे हम डाटा एनालिसिस कर रहे होते हैं और डाटा विजुअलाइजेशन कर रहे होते हैं। और जहाँ पे डाटा पूरा ये स्टोर हो रहा होता है, वी हैव द मल्टीपल ऑप्शंस। हम अपना इन हाउस क्लाउड भी बना सकते हैं, और जो पॉपुलर क्लाउड सर्विसेज हैं जैसे AWS, Azure, GCP, तो दैट्स ऑल द प्रॉपर मतलब पॉपुलर सर्विसेज वी यूजिंग इन आवर डाटा इंजीनियरिंग एंड टू एंड फ्लो। तो दैट्स मतलब ये एक हाई लेवल ओवरव्यू है कि हम डाटा इंजीनियरिंग की पाइपलाइन में कर रहे क्या होते हैं, किस तरह से हमारे पास सोर्सेज कनेक्ट हो रहे होते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं, लोड कर रहे होते हैं, और वेयर हाउस में जा रहा होता है डाटा हमारा। अब हमने सारा डिस्कस किया कि डाटा इंजीनियरिंग में किस तरह से हम डाटा को ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं, लोड कर रहे होते हैं, और फिर हम अपने वेयर हाउस में उसको डंप कर रहे होते हैं। तो हमारे जहन में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डाटा, और डाटा है क्या। तो सिंपली डाटा वो चीज़ का नाम है, हम इसके सिंपल कह सकते हैं डाटा इज द इंफॉर्मेशन विच हैव सर्टेन मीनिंग्स, और वी हैव डिफरेंट वे टू स्टोर इट। बट व्हाट द एक्चुअल बिग डाटा बनते हैं चार चीज़ों से। मतलब डाटा उसका वॉल्यूम कितना है। फॉर एग्जांपल वी कैन से 1 MB है, 1 GB है। तो इस जो सबसे बिग 4 V's हैं डाटा बिग डाटा को डिफाइन करने के लिए, उसमें हमारे पास पहले वॉल्यूम ऑफ डाटा आते हैं, वेलोसिटी आते हैं, वेरासिटी आते हैं, और लास्ट वेरिसिटी आते हैं हमारे पास, वैरायटी और वेरासिटी आता है। तो इसमें हम सबसे पहले चेक कर रहे होते हैं कि अगर हमने किसी को भी कहना है कि यार ये बिग डाटा है, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास वॉल्यूम आएगा कि ये किस वॉल्यूम से डाटा आ रहा है। आया कि 1 MB है, 1 GB है, 1 TB है। दैट्स हाउ द डेफिनेशन ऑफ वॉल्यूम डिफाइन। इसी तरह से वेलोसिटी, वो कितनी स्पीड से आ रहा है। फॉर एग्जांपल 1 GB डाटा पर सेकंड आ रहा है। वन दैट्स हाउ वी डिफाइन द बिग डाटा। और वो किस वैरायटी में हमारे पास किस किस्म का डाटा आ रहा है, वेदर स्ट्रक्चर डाटा जिसको हम CSVs कह रहे होते हैं, डाटाबेसेस में कह रहे होते हैं, अनस्ट्रक्चर डाटा जिसमें हमारे पास पिक्चर्स आ रही होती हैं, इमेजेस आ रही होती हैं, एंड सेमी स्ट्रक्चर डाटा में हमारे पास JSON फॉर्मेट आ रहा होता है। लास्ट हम उसको देख रहे होते हैं कि क्वालिटी और उसकी एक्यूरेसी, किस एक्यूरेसी से हमारे पास डाटा आ रहा है। तो ये 4 V's जब हमारे पास कलेक्ट होते हैं, तो हमारे पास बिग डाटा की डेफिनेशन बनती है कि बिग डाटा हम इसको कह रहे हैं। और हर कंपनी की अपनी बिग डाटा की डेफिनेशन डिफरेंट होती है। तो आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल गई कि बिग डाटा इन चार, अगर फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई पूछे कि बिग डाटा होता है क्या है, तो दीज 4 आर द कंपोनेंट विच मेक अ बिग डाटा। अब हम पे जाते हैं कि बिग डाटा की हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई। और बिग डाटा की जो टर्म थी बैक इन 2000 स्टार्ट हुई। फर्स्ट स्टार्टेड फ्रॉम लाइक इन 1990s इन रिसर्च पेपर। लोगों ने अपने रिसर्च पेपर स्टार्ट किए बिग डाटा पे लिखना। एंड देन उसके बाद जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन थी बिग डाटा की हिस्ट्री में, वो गूगल की थी। गूगल हैज़ इंट्रोड्यूस, गूगल के अपने सर्च इंजन था, एंड दे आर लाइक मैनेजिंग देयर सर्च इंजन, देयर टेक्सचुअल डाटा, देयर साइट्स। तो उसने एक अपना फाइल सिस्टम बनाया बैक एंड पे, और उस फाइल सिस्टम को उसने इंडेक्सिंग की, और उसको उसने एक ऑर्गेनाइज किया, एंड देन दे हैव रिलीज देयर गूगल फाइल सिस्टम।
और उसके दैट्स द बेसिक जिस पे हमारी फर्दर जो डेवलपमेंट स्टार्ट हुई बिग डाटा की हिस्ट्री वहाँ से फर्दर हमारी स्टार्ट हुई, जहाँ पे मैप रिड्यूस हैडूप का कंसेप्ट स्टार्ट हुआ, उन पे काम हुआ। फिर हमारे पास 2005 में हडूप डेवलप्ड हुई। गूगल फाइल सिस्टम को मद्देनजर रखते हुए उनका जो आर्किटेक्चर था, दे हैव इंस्पायर्ड बाय देम एंड देन दे मेक द हडूप। बेसिकली हडूप इज अ सिस्टम टू डील विद लार्ज डाटा सेट्स, और उस पे काम करने के लिए देन द इंडस्ट्री मूव ऑन टू अडॉप्शन ऑफ दीज हडूप सिस्टम, जहाँ पे स्पार्क थी, मैप रिड्यूस था, और फर्दर हमारे पास बिग डाटा स्टार्ट हुआ, सोशल मीडिया स्टार्ट हुआ, उनका डाटा स्टार्ट हुआ, IoT फ्रॉम सेंसर, एंड देन द इमर्जिंग फील्ड कम डाटा साइंस, डाटा इंजीनियरिंग एंड BI। तो दैट्स द कंप्लीट हिस्ट्री के किस तरह से हमारा इंडस्ट्री ग्रो हुई और वो किस तरह से इन्वॉल्व हुई, और इस तरह से हम अब कहाँ पे हैं। अच्छा, अब हम जाते हैं डाटा प्रोसेसिंग पे। तो डाटा प्रोसेसिंग में हमारे पास जो दो मेन किस्म के डाटा होते हैं। द डाटा इज कमिंग इन बैच। बैच का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल डाटा आपके हर घंटे बाद आ रहा है, या आपको 24 घंटे बाद चाहिए, या आपको हर 30 दिन के बाद चाहिए। तो दैट्स द बैच प्रोसेसिंग, कि हम बैच में डाटा को प्रोसेस कर रहे होते हैं और आगे फर्दर डाटा इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं। और दूसरा हमारे पास होता है स्ट्रीमिंग प्रोसेस। स्ट्रीमिंग में रियल टाइम स्ट्रीमिंग से हमारे पास डाटा आ रहा होता है, कंटिन्यूसली आ रहा होता है। जैसे अभी टेस्ला की गाड़ी है, रियल स्ट्रीमिंग पे हमारे पास डाटा उससे आ रहा है, IoT डिवाइसेस से आ रहे हैं, हमारे सेटेलाइट से आ रहे हैं, हमारे इवन के मोबाइल एप्लीकेशन से आ रहे हैं। जब हम अपनी मोबाइल बैंकिंग ऐप यूज़ कर रहे होते हैं, तो वी गॉट द नोटिफिकेशन ऑफ OTP या मैसेज का रियल टाइम। फॉर एग्जांपल हमने ट्रांजैक्शन की, उसी सेकंड ही हमें मैसेज आ गया। तो दैट्स द एग्जांपल ऑफ रियल स्ट्रीम प्रोसेसिंग। और इसलिए फर्दर ये हमारे पास फ्रॉड डिटेक्शन में यूज़ हो रहा होता है, स्पेशली इन बैंकिंग सेक्टर। कि अगर आप उस पर काम करें तो दे यूज़ फॉर फ्रॉड डिटेक्शन, आपकी लॉग्स को मॉनिटर करने के लिए यूज़ हो रहा होता है। इसी तरह से सोशल मीडिया पे यूज़ हो रहा होता है। दैट्स द मेन टू टाइप ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। सो नेक्स्ट वी स्टार्ट फ्रॉम द क्लाउड। कि क्लाउड होता क्या है। क्लाउड बेसिकली ये कह रहे हैं कि जिस तरह से आपकी एक कंप्यूटर डिवाइस है, सेम डिवाइस वी हैव ऑन द क्लाउड। क्लाउड सर्विस जिसपे ऑलरेडी हर चीज इंस्टॉल मिलती हैं, यू हैव टू जस्ट पे फॉर दैट मशीन। और वो मशीन स्केलेबल होती हैं, आप उसको उसकी कॉस्ट एफिशिएंट होती हैं, और इजी एक्सेसिबल होती हैं, कहीं से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसको आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट योर इलेक्ट्रिसिटी, 24 घंटे चलेगी। और आपको ये उसका ये फायदा हो रहा होगा, यू डू नॉट हैव टू बाय योर इन हाउस सिस्टम। अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो क्लाउड पे, तो सिंपली आप जैसे गूगल ड्राइव कह रहे हैं कि अगर आपने कोई चीज़ भी अपलोड की है, यू कैन इजीली एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर यूजिंग योर सिंपल ईमेल और जीमेल अकाउंट्स। सो द क्वेश्चन कम, व्हाई वी नीड टू यूज क्लाउड सोल्यूशन। जो मेन मसला आ रहा होता है कि इन हाउस जब आप काम कर रहे होते हो और अपना चीज़ें डेवलप कर रहे होते हो, वी डू नॉट नो कि हमारा डाटा का साइज कितना ग्रो कर जाएगा, और उसको किस तरह से मेंटेन किया जाए। फॉर एग्जांपल इफ एनी स्टॉर्म कम एंड यू लॉस योर इलेक्ट्रिसिटी, तो आपके फॉर एग्जांपल मोबाइल ऐप पे आपके यूजर्स हैं, दे विल गोइंग टू सफ़र कि आपकी मोबाइल ऐप डाउन हो गई हैं। और उसकी वजह ये है कि आपको एक्स्ट्रा बैकअप रखना पड़ेगा, एक्स्ट्रा सिस्टम रखने पड़ेंगे, फिजिकल UPS रखना पड़ेगा, या यू हैव टू गो फॉर सोलर। तो उसमें ये है कि इस क्लाउड पे आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, यू हैव टू जस्ट बाय द सर्विस एंड पे व्हाट यू यूज। क्योंकि हर चीज जैसे GCP हो गया, क्लाउड गूगल हो गया, Azure हो गया, ये अपने सर्वर्स पे सारी चीज़ें मेंटेन कर रहे हैं, और आपको सिर्फ कॉस्ट देनी है उसको बाय करने के लिए। तो आपको अपने पर्सनल जो फिजिकल सर्वर है या फिजिकल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आज आपने एक सिस्टम लिया 100 GB का, और आपकी मोबाइल की यूजर्स इंक्रीज करके 200 GB तक, तो आपको दोबारा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और कॉस्ट बढ़नी पड़ेगी। जबकि यही आप, क्योंकि फिजिकल उसको मेंटेन भी करना पड़ेगा, उसके साथ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज आएंगे आपके। तो आपको क्लाउड पे सिंपल आप जाके अपनी ये कह लें कि उनसे अपस्केल कर सकते हैं, और
उनसे अपना बिल और ये कहना कॉस्टिंग इंक्रीज करके यू कैन इजीली गॉट ऑल दिस सर्विसेज। दैट्स द रीजन ऑफ गोइंग टू क्लाउड। हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है, व्हाई वी आर टुडे डिस्कसिंग AWS, क्योंकि मार्केट में Azure भी है, क्लाउड भी है। टू रिसेंट जो अभी 2024 का Q1 का सर्वे था, उसके मुताबिक अप टिल नाउ जो सबसे ज़्यादा मार्केट में जिसकी जॉब अवेलेबल है, या यू कैन से द क्लाउड लीडर, जिस पे सबसे ज़्यादा एप्स बन रही हैं, जिस पे सबसे ज़्यादा डाटा पड़ा हुआ, वो अभी तक AWS है, इट्स 31%। देन वी हैव द Azure, इट्स 25%। फिर गूगल क्लाउड 11% एंड अलीबाबा 4%, एंड दैट्स हाउ द लिस्ट गोस ऑन। तो दैट्स द रीजन कि जो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है मार्केट में, और जो क्लाउड है, वी हैव टू लर्न दिस important skill to grab the job, you can say, to find the client or work on trending market of the cloud. What is AWS? So AWS is simply Amazon Web Service, and is cloud computing platform which is provided by Amazon. Basically it's fault tolerance है, cost effective है, and is basically computing service। जितना आप इसको यूज कर रहे होगे, for example if you use for 5 hours, they will going to charge for that specific hours। और आपको इसके ना बैकअप फॉर एग्जांपल फेलियर की परेशानी नहीं है आपको इसकी। फॉर एग्जांपल आप आज आपको 10 GB आपका सिस्टम है, अगर आपको स्केल करना चाह रहे हो, यू डू नॉट हैव टू वरीड अबाउट that thing। It's also provide you to outsource your services to further your customer। For example आपने एक अपना कुछ भी बनाना है, डेटाबेस बनानी है अपनी, आपने एक प्रॉपर स्टोरेज बनानी है, यू डू नॉट हैव टू वरीड अबाउट AWS सर्विस, क्योंकि वो आपको सारा कुछ प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो दैट्स हाउ ये सारी चीज़ें करते हुए AWS ने जो फिजिकल इन्वेस्टमेंट थी, जो कि हर बंदा अपनी तरफ कह रहा था, दे हैव एलिमिनेट दैट थिंग एंड मीट द कस्टमर नीड्स। अच्छा, अब डाटा इंजीनियरिंग में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास ETL होती हैं। वी हैव लाइक हैव टू एक्सट्रैक्ट डाटा, ट्रांसफॉर्म डाटा एंड देन लोड डाटा। अब जब डाटा इंजीनियरिंग हम वी आर गोइंग टू डू इन AWS, देयर आर सेवरल सर्विसेज अप टू, मतलब अगर आप अभी देखेंगे 20+ डिफरेंट सर्विसेज हैं जो कि AWS ऑफर कर रहे हैं। पर इसमें जो 8 सर्विसेज हैं, दीज ऑल, मतलब जो दैट्स सबसे इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं जो कि हम यूज कर रहे होते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन ईच सर्विस। सबसे पहली हमारी सर्विस है S3 की। जैसे कि यहाँ पे बकेट बनी हुई है, इसका मतलब हम, ये है क्लाउड स्टोरेज की, मतलब इस पे आप अपना डाटा स्टोर कर रहे होते हैं। देन वी हैव Glue सर्विस, बेसिकली इट्स यूज फॉर ETL, extract, transform and load your data। Then we have Redshift। Redshift basically is a data warehouse, जहाँ पे अपना आप डाटा वेयर हाउस रख रहे होते हो, बना रहे होते हो, और उसके ऊपर फर्दर रिपोर्टिंग कर रहे होते हो। Amazon EMR इज बेसिकली Hadoop सर्विस, जिसपे आप बिग डाटा अपना प्रोसेस कर रहे होते हो, और Hadoop का मैनेज सर्विस यूज कर रहे होते हैं। फर्दर वी हैव अथीना, जहाँ पे हम SQL क्यूरी कर रहे होते हैं अपने डाटा पे। वी हैव Kinesis, बेसिकली इट्स द रियल टाइम, जब आपका रियल टाइम पे डाटा आ रहा होता है, उसको प्रोसेस करने के लिए हम Amazon Kinesis यूज कर रहे होते हैं। एंड देन वी हैव द Lambda, बेसिकली इस कंप्यूट सर्विस सर्वलेस, के ये सर्वर अब यू डू नॉट हैव टू मैनेज दैट सर्विस, ये AWS खुद मैनेज कर रहा होता है। और लास्ट, जब आपका अगेन आपका जब आपने डाटा स्टोर कर लिया, ट्रांसफॉर्म कर लिया, वेयर हाउस में रखवा लिया, और उसके बाद लास्ट स्टेप इज टू विजुअलाइज योर डाटा। उसके लिए क्विक साइट यूज कर रहे होते हैं, बेसिकली फॉर डाटा विजुअलाइजेशन एंड BI रिपोर्टिंग। ओके, नाउ डिस्कस दीज ऑल सर्विस इन डिटेल। जो सबसे पहले हमारे पास सर्विस है इस S3, जहाँ पे हम अपना डाटा स्टोर कर रहे होते हैं। इस सिमिलर जैसे हमारे पास गूगल ड्राइव है, जहाँ पे हम, हमारे पास फोल्डर स्ट्रक्चर्स हैं, और वहाँ पे हम किसी भी टाइप का डाटा स्टोर कर सकते हैं। S3 इज सिमिलर लाइक दैट। हमारे पास अमेजोन पे प्राइवेट सर्विस मिल रही होती हैं, जहाँ पे हम अपने सिंपली डाटा को लोड कर रहे होते हैं और स्टोर कर रहे होते हैं, और फर्दर उसमें हम डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास AWS की आती है ग्लू सर्विस। बेसिकली इट्स ETL यू कैन से टूल, जो कि आपके डाटा को आप ड्रैग एंड ड्रॉप से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, लोड कर सकते हो, और मतलब एक्सट्रैक्ट करने के बाद। और इसमें आप पाइथन यूज करते हो, डिफरेंट स्क्रिप्ट्स यूज कर सकते हो। वी आर गोइंग टू डिस्कस, मतलब मैं आपको फर्दर दिखाऊंगा। मैंने एक आर्किटेक्चर डिजाइन किया है कि उसमें किस तरह से हम, कौन कौन सी सर्विसेज कहाँ पे यूज हो रही हैं और किस तरह से।
फर्दर हमारे पास किनेसिस आ रहा होता है, बेसिकली इज यूज फॉर रियल टाइम डाटा स्ट्रीमिंग। जो हमारे पास रियल टाइम से डाटा आ रहा होता है उसको ये स्ट्रीम करके उसको प्रोसेस करके हमारे S3 में हम रखवा सकते हैं, हम अपनी फर्दर इसको प्रोसेस कर सकते हैं। इसी तरह से वी हैव EMR इस बेसिकली इलास्टिक मैप रिड्यूस फंक्शन, और इस पे हडूप के मैनेज सर्विस हम चला सकते हैं। फर्दर वी हैव लैम्डा सर्विस, सिंपल लैम्डा सर्विस। आपके पास सर्वलेस कंप्यूट सर्विस हैं, इसमें आप अपने रिसोर्सेज को, फॉर एग्जांपल मैंने कोई अपनी फाइल S3 में रखवाई हैं, उसको मैं चाह रहा हूँ कि प्रोसेस करके फर्दर ग्लू को दूँ, तो मैं अपनी एक लेमडा की जॉब लिखूंगा सिंपल पाइथन में, और मैं कहूँगा कि जिस तरह से मेरी फाइल S3 बकेट में लैंड है, नई फाइल कोई S3 में लैंड करे ना, तो उस फाइल को मैंने प्रोसेस करना है और डैशबोर्ड में दिखाना है। तो वी कैन यूज दैट लेमडा फंक्शन इन दैट थिंग। फर्दर हमारे पास एथीना सर्विस आती हैं, बेसिकली इस SQL, सिंपल SQL क्यूरी इंजन, जो कि हम अपने डाटा पे कर रहे होते हैं। लास्ट क्विक साइट होती हैं, इस बेसिकली यूज फॉर BI, जहाँ पे हम डाटा विजुअलाइजेशन कर रहे होते हैं, सिमिलर लाइक पावर BI, टेब्लो, एक्सेल कह लें, एक्सेल की डैशबोर्ड्स कह सकते हैं वी कैन। तो दैट्स द थिंग इन कोर, these are the core services we use in data engineering. Okay, so I have designed a DAT architecture for one of my client. उनका बेसिकली ई-कॉमर्स और मार्केटिंग की एजेंसी थी, एंड दे हैव देयर डाटा डिफरेंट सोर्सेज से आ रहा था। लेट्स डिस्कस दीज स्टेप बाय स्टेप इन ऑल डिटेल। अच्छा, उसका उसने करना क्या था, मेन उसने वही चाह रहा था, उसका ई-कॉमर्स का एक ब्रांड था, और वो चाह रहा था कि मुझे पता लगे कि यार मेरी डेली की सेल्स कितनी हो रही हैं, किस कंट्री से कितनी सेल्स आ रही हैं, कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, और उसमें टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, कौन सी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत कम सेल आउट हो रही हैं, और कौन से जो वर्कर्स हैं या कौन सी जो हमारी मेरी आउटलेट हैं वो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही हैं किस एरिया में, जो मेरे कस्टमर्स हैं वो मेरे पास वापस कितनी दफ़ा आ रहे हैं, और ऑलरेडी जो कस्टमर्स हैं उनका रेशो क्या है, कि मतलब वो आया कि हमें छोड़, हमारे ब्रांड को छोड़ के कहीं और तो नहीं जा रहे। तो वो ये देखना चाह रहा था कि मैं ये सारी चीज़ें अपने डाटा दूं, और उन सारे फॉर एग्जांपल अपने कस्टमर्स, अपनी एड्स का, अपने स्टोर का डाटा दूं, और आई हैव टू मेक विजुअलाइजेशन डैशबोर्ड जिस पे वो CEO डिसीजन बनाए कि उसने क्या क्या डिसीजन फर्दर करना है। तो उसके पास फर्दर, अच्छा ये दैट्स द मेन एंड गोल जो वो चाह रहा था। अब उसको यहाँ तक प्रोवाइड करने के लिए डैशबोर्ड्स वी हैव टू गो फ्रॉम सेवरल स्टेप्स। सबसे पहले तो हमारे पास आता है डाटा सोर्स। हम उसमें डाटा सोर्स, जब भी हमारे पास कोई क्लाइंट आता है वी वी हैव टू आस्क क्वेश्चंस कि आपके पास कितने किस्म के डाटा सोर्स हैं, उसमें किस तरह से हमारे पास डाटा आ रहा है। हमारे पास स्ट्रक्चरल डाटा है, अनस्ट्रक्चरल डाटा है, लाइक जेसन फॉर्मेट में जैसा डाटा उसका आ रहा था। दे हैव देयर मोबाइल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, वहाँ से डाटा आ रहा था, कुछ उसका डाटा API से आ रहा था, ऑलरेडी उसका DBs बने हुए थे, ऑलरेडी उसका सिस्टम बना हुआ था ओपन सोर्स सिस्टम में, तो वो कन्वर्ट कर रहा था AWS में। फर्दर उसका डाटा कुछ पड़ा हुआ था हमारे पास, उसके मार्केटिंग डाटा पड़ा हुआ था, बेसिकली क्लाउड पे पड़ा हुआ था, और उसकी सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ था, यूट्यूब पे पड़ा हुआ था, ट्विटर पे पड़ा हुआ था, और फेसबुक पे पड़ा हुआ था। अब उसको मैंने जो डिज़ाइन किया, फर्स्ट स्टेप हमारा आता है ETL में इंजेक्शन वाला, जिसको हम कहते हैं एक्सट्रैक्ट। अब हमारे पास डिफरेंट सर्विसेज आ रही है, आ रही होती हैं। आई हैव टू कीप इट सिंपल, मतलब मैं आपके लिए सिंपल इसको रखूंगा, जो कि हमने ऑलरेडी जो पहले कोर सर्विसेज डिस्कस की, आई एम गोइंग टू लाइक डिस्कस दैट। तो आप इजीली इसको यू कैन मैप दीज थिंग्स। अच्छा, सबसे पहले तो हमारे पास डाटा सोर्सेज आ गए, उसके बाद वो डाटा सिंपल मैं रखवा रहा था S3 में। उस डाटा को S3 में रखवाने के बाद, और फॉर एग्जांपल जैसे कोई रियल टाइम पे डाटा आ रहा था ऐप से, एप्लीकेशन से, उसको मैं रखा रहा था किनेसिस पे, सिंपल। जब वो डाटा हमारे पास इंजस्ट हो गया लेयर में, फर्दर वी आर गोइंग टू डम इन डाटा लेक। डाटा लेक सिंपल आप कह लें एक स्टोरेज है, और जहाँ पे हम अपना अनस्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल डाटा रख रहे होते हैं। तो फर्दर ये कह लें जो S3 जो हमने सेलेक्ट की थी लेयर, फर्दर उस पर हमने एक डाटा लेक बना ली। डाटा लेक इज सिंपली अ स्टोरेज वेयर यू मैनेज योर डिफरेंट फोल्डर, और आपके पास स्ट्रक्चरल डाटा और फर्दर जो डाटा होता है, अनस्ट्रक्चर होते हैं, टेबल्स होते हैं, उसको आप मैनेज कर रहे होते हो। दैट्स द मॉडर्न आर्किटेक्चर, मतलब जिस पे आप अपना पूरा डाटा लेक हाउस बना रहे होते हो।
जब आपके पास डाटा एक्सट्रैक्ट हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, और इसमें ग्लू की जॉब भी आ रही होती है, यू हैव परफॉर्मिंग ETL इनसाइड दैट। और फर्दर जब वो ट्रांसफॉर्म होने के बाद फिर हम फर्दर अपनी लोड कर रहे होते हैं वेयर हाउस में। डाटा वेयर हाउस सिंपल हमारे पास रिपोर्टिंग फैक्ट्स और डायमेंशंस होते हैं, और फर्दर हम उसमें अपना डाटा रखवा रहे होते हैं। जब हमारे पास डाटा आ जाते हैं, और द लास्ट स्टेप इज टू विजुअलाइज दैट डाटा। फर्दर हम उसको विजुअलाइज कर रहे होते हैं, एंड देन वी गिव टू आवर क्लाइंट, जहाँ पे वो अपनी इनसाइट्स देख रहे होते हैं। दैट्स द सिंपल प्रोसेस हम पूरी इस पाइपलाइन में फॉलो कर रहे होते हैं। ओके, now let's as the session is about to end, let's discuss के आप सीख कैसे सकते हैं फर्दर, आपको क्या करना चाहिए, और किस तरह से यू इसको एक्सेल कर सकते हो, और यू कैन बिकम मास्टर इन AWS। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, अगर इसकी लर्निंग सोर्स की बात की जाए, जो मैं खुद फॉलो करता हूँ, और 100 ऑफ प्रोफेशनल्स फॉलो डैट, इस गूगल, इस अमेजोन की डॉक्यूमेंटेशन, जो इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, दे मेक, मतलब इतनी इजी बना दी है कि उसमें हर चीज़ डिटेल डिस्कस है। मतलब उसमें आप कौन सा स्टेप करना है, एक एक स्टेप उन्होंने मेंशन है, और उसका फ़ायदा ये है कि आपको हर यूज़ केस, हर सिनेरियो उसका पता लग रहा होता है। और आपको पता लग रहा होता है कि यार, जब आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी आ जाए, दैट्स द वन थिंग, कि अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी आ गई, यू कैन ईजिली क्रैक योर फर्दर सर्टिफिकेशंस, क्योंकि जो सर्टिफिकेशंस होती हैं उन सब में अपनी यूज़ केसेस होते हैं। और राइट नाउ आई एम आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर डाटा इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्टी आ रही होती है कि यार, जो यूज़ केसेस होते हैं बहुत लेंथी होते हैं, वी हैव टू एनालाइज, हमारे पास टाइम कम होता है। तो डॉक्यूमेंटेशन से हमारी इतनी प्रैक्टिस हो जाती है, वो ईजिली मतलब हमें सारी चीज़ें मतलब ईजिली समझ आने लग जाती हैं कि किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। और उसके लिए जो एक रिकमेंडेड मैं बुक भी फॉलो कर रहा हूँ, एंड द रिकमेंडेड बुक इज दिस इज द रिकमेंडेड बुक, बेसिकली इज डिज़ाइन फॉर बिगिनर्स। इसमें स्टेप बाय स्टेप वो उसने बताया है कि किस तरह से कर रहे होते हैं। साथ इसके गिटहब रिपोजिटरी हैं, जहाँ पे उसने अपना कोड पुश किया हुआ है, यू कैन प्रैक्टिस योर कोड। और प्योर मतलब ये कह रहे हैं कि हैंड्स ऑन है। लेट्स कम टू इसकी सर्टिफिकेशन की। अगर आपने फर्दर किसमें अपने गेट इन करना है, तो आपने क्या क्या चीज़ें किस तरह से कर सकते हो। सबसे पहले आती हैं इसकी क्लाउड प्रैक्टिशनर। बेसिकली ये हमारे पास बेसिक AWS की सर्विसेज के बारे में टेस्ट होते हैं, MCQs बेस्ड टेस्ट होते हैं, जिसमें आपकी नॉन टेक्निकल काइंड ऑफ स्किल्स जज कह रहे होते हैं। उसमें डिफरेंट सर्विसेज जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की, दैट्स द कोर सर्विस ऑफ AWS डाटा इंजीनियरिंग में। पर ओवरऑल जो डाटा प्रैक्टिशनर में हमारे पास जितनी भी इसकी मेजर सर्विसेज हैं, ऑलमोस्ट 20+ हैं, वो डिस्कस कर रहे होते हैं। अगर आपने स्टार्ट, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द फाउंडेशन, देन वी हैव द सोल्यूशन आर्किटेक्चर। दैट्स आई थिंक ये रिकमेंडेड किया जाता है कि ऑलमोस्ट आपका 1 1.5 साल 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्किंग विद क्लाउड। और आप क्लाउड पे काम कर रहे हो, उस पर बेसिकली आपको एंड टू एंड सॉल्यूशंस डिज़ाइन करने होते हैं। आपको यू हैव टू डिज़ाइन स्केलेबल पाइपलाइंस, जो फॉल्ट टॉलरेंस हों, और उनकी कॉस्ट सबसे कम से कम हो। उसके बाद नेक्स्ट वी हैव द डाटा इंजीनियरिंग। ये रिसेंट लास्ट ईयर लॉन्च हुए हैं, और इसमें प्योर डाटा इंजीनियरिंग पे काम आपको, जो मैंने ऑलरेडी सर्विसेज आपसे डिस्कस की, इसमें फर्दर हमारे पास और डाटा इंजीनियरिंग की सर्विसेज आ रही होती हैं। तो इसमें आपको उसके रिलेटेड बताया जा रहा होगा, और आप फर्दर एंड टू एंड आपको, इफ यू गोइंग टू बिकम अ डाटा इंजीनियरिंग इन AWS, दैट्स द सर्टिफिकेशन व्हिच इज गोइंग टू हेल्प यू। फर्दर वी हैव स्पेशलाइजेशन। अगर आप डाटा इंजीनियरिंग के पास कोई स्पेशलाइजेशन करने चाह रहे हो, डाटा एनालिटिक्स में, डाटा बेसिस में, मशीन लर्निंग में, तो दीज आर ऑल द लाइक specialization you are going to do after that roadmap. और thank you everyone for your time. अगर आपके questions हैं, I am open. Thank you Anwar for today's opportunity. Yeah, thank you so much, Osama. Well versed, and you have completely thoroughly told all of the things that have been just scheduled about the webinar. And now the mic is open. The question and answer session is started.
If anybody has a question, we will be taking right each question of you. Of course, there are a lot of queries, and we would be um, trying to cover all of the queries. First of all, Osama, we have a question that what is the pipeline actually? जो कि आप कह रहे हो कि pipeline क्या होती है, उसके बारे में ओके थोड़ा बताएं. जी, पाइपलाइन सिंपल एक प्रोसेस होता है, वी कैन कॉल इट ईटीएल, जहाँ पे हमारे पास एक एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म और लोड की एक पूरा प्रोसेस बनता है, उसको हम सिंपल अपनी पाइपलाइन कह रहे होते हैं डाटा इंजीनियरिंग। Good. So, next question we have somebody's question. Do we have the interactive classes? It would be a good opportunity. We can do the thing like they can be taught in easier way. यस, सो हमारी जितनी भी फर्दर हमारी क्लासेस होंगी, इस बेसिकली सारी हैंड्स ऑन होंगी, इस इंटरेक्टिव, एंड उसमें आज की भी अगर आपने सेशन लिया होगा, आपको आइडिया होगा कि हमने कम से कम इंफॉर्मेशन रखी है, वो ट्राई टू गिव यू मोर इंफॉर्मेशन, इन्फोग्राफिक्स, और जहाँ पे आपको चीज़ों के बारे में बताया जाए कि किस तरह से हो रही हैं। तो डेट्स हाउ ऑल आवर सेशंस एंड ट्रेनिंग विल बी इंशाल्लाह इंटरेक्टिव। And of course, in our WhatsApp community, we are communicating time to time that what we are heading towards and what are the new opportunities we are sharing with you. And an exciting opportunity that we would be, of course, announcing at the end of the webinar, at end of the Q&A session. So heading towards the next question, Osama, we have a question. What is the difference between data analyst and data engineering? And which is better to learn? ओके, सो Basically, जी yeah, जी बोल। मैं ये कह रहा था कि डाटा एनालिस्ट और डाटा इंजीनियरिंग में वो बेसिक फर्क जानना चाह रहे हैं, और ही she wants to know, Fatima Adnan, she wants to know के later on what roadmap they would have to opt. ओके, अच्छा, डाटा में हमारे पास वी हैव द नंबर ऑफ कपल ऑफ फील्ड्स, मतलब हमारे पास डिफरेंट फील्ड्स हैं, और जो मेन चीज़ है डाटा में कि डे एंड पे यू हैव टू बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्वर, वेदर यू आर डाटा इंजीनियर, वेदर यू आर डाटा एनालिस्ट, डाटा साइंस में हो या बीआई कर रहे हो। तो मेन जो डिफरेंस है, डाटा इंजीनियरिंग इज द, यू कैन से फर्स्ट स्टेप, कि आप सबसे पहले डाटा को बना रहे होते हो, प्रॉपर फॉर्मेट में ला रहे होते हो, एंड यू आर मेकिंग द प्रॉपर फॉर्मेट। जब हमारे पास एक पूरा प्रॉपर फॉर्मेट आ जाता है, जब एक डाटा फॉर एग्जांपल डिफरेंट सोर्सेज से आ रहा है, ठीक है, मैं डिफरेंट सोर्सेज पे अलग अलग एनालिसिस नहीं कर सकता, मैं अपनी डिफरेंट अलग अलग यू कैन से डाटा बेसिस पे अलग अलग जाके डाटा साइंस नहीं कर सकता। तो वहाँ पे डाटा इंजीनियरिंग का रोल आता है कि वो डाटा इंजीनियरिंग एक जगह पे आपके लिए डाटा बना के प्रॉपर यूजेबल फॉर्मेट में रख रहा होता है। दैट्स द रोल ऑफ डाटा इंजीनियरिंग। डाटा एनालिस्ट क्या कर रहा होता है, जब वो डाटा प्रॉपर एक फॉर्मेट में बन जाता है, अब डाटा एनालिस्ट उस पर अपना एनालिसिस करते हैं। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ यू कैन से ई कॉमर्स स्टोर। तो वो डाटा को एनालाइज करेगा, वो बताएगा कि यार इस डाटा में कितनी सेल्स आ रही हैं, कितना इसमें रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो बेसिकली डाटा एनालिस्ट इज मोर, जहाँ पे आप एसक्यूएल यूज कर रहे होते हो, पाइथन यूज कर रहे होते हो, पांडास यूज कर रहे होते हो, डाटा को एनालाइज कर रहे होते हो। दैट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन देम। एंड लास्ट उन्होंने पूछा था विच इज बेटर टू लर्न। अगेन द थिंग इज यू हैव टू बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्वर। अगर आपने ये माइंडसेट रखा हुआ है, तो यू डू नॉट हैव टू लाइक, आपने यू शुड हैव टू फोकस ऑन डाटा, कि मतलब कौन सा प्रॉब्लम किस तरह से आप सॉल्व कर रहे हो। श्योर, इन सिंपल वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि लाइक इंडस्ट्री, अगर इंडस्ट्री के बारे में देखा जाए तो हमारे पास अगर एक क्लॉथिंग ब्रांड है तो सबसे पहले हम उसके डिफरेंट फीचर्स डिफाइन करते हैं, हम उस एक डिज़ाइन डिफाइन करते हैं, डिफरेंट जगहों से हम उसका रॉ मटेरियल लेके आते हैं, देन हमारे पास एक प्रोडक्ट आता है और फिर उस प्रोडक्ट पे क्वालिटी चेक लगाया जाता है, उसके बारे में डिफरेंट चीज़ें फाइनलाइज की जाती हैं। तो दीज आर द टू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ दैट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओसामा. राइट राइट, यू आर राइट। Okay, we have next question from Sarah Mamtaz. She is saying, can you again tell about the machine learning expertise? सो बेसिकली मशीन लर्निंग इज प्योरली अबाउट आवर एल्गोरिथम्स। हम डिफरेंट मशीन लर्निंग में अपने एल्गोरिथम्स बना रहे होते हैं। अगर आप इसको देखा जाए कि हमारे पास
इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स के हमारे पास डाटा में 2 टाइप्स की प्रॉब्लम होती हैं, रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स, और उस पे हम एल्गोरिथम्स बना रहे होते हैं एंड हम हमारा मॉडल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको इजी वे में समझाऊं कि एक मैंने मॉडल बनाया है अपने पेशेंट्स के लिए, कि मैंने उनको डिटेक्ट करना है कि वेदर उसको कैंसर है या नहीं है। तो मैं अपने पहले मॉडल को ट्रेन करूंगा बेस्ड ऑन प्रीवियस डाटा और प्रीवियस यू कैन से हिस्ट्रीज ऑफ डाटा, और फिर फर्दर उस पे एनालाइज करूंगा बेस्ड ऑन योर उसके सर्कमस्टांसेस, उसके फीचर्स को मिला के मेरा एल्गोरिथम मैं उससे ट्रेन करूंगा और बनाऊंगा। तो डे एंड पे आई हैव गोइंग टू डू प्रेडिक्शन यूजिंग एमएल मॉडल्स लाइक दैट। Sure, great. Next question is data analysis skills mastering is mandatory before starting data engineering, whether it's true. नो, सो बेसिकली बोथ फील्ड्स आर टोटली ऑपोजिट। एक साइड पे आप डाटा कलेक्शन पे काम कर रहे होते हो, डाटा फॉर्मेटिंग पे काम कर रहे होते हो, एंड डाटा एनालिसिस में आप ऑन जब आपके पास यू डू नॉट हैव टू वरीड अबाउट डाटा कलेक्शन थिंग या डाटा को किस तरह से स्ट्रक्चर रखना है, यू हैव टू थिंक अबाउट डाटा को एनालाइज कैसे करना है। टोटली डिफरेंट फील्ड्स हैं these are। Hope so, Muhammad Zuresh. Your question was answered. Next question is from Sana Imran. She's saying, by designing solutions for AWS, what did you actually mean? ओके, सो डिजाइनिंग सॉल्यूशंस ऑफ AWS, मतलब इसका सिंपल वे मतलब बताऊं तो वो उसका ये होगा कि आप जो आपकी फॉर एग्जांपल आप सर्विस हैं या आपकी एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल यू कैन मेक अपने मोबाइल पे कंप्यूटर पे बना सकते हो, आप अपने रिसोर्सेज यूज़ करके बना सकते हो, यू कैन यूज़ योर सर्विस। अगर वो चीज़ें आप सारी चीज़ें आप AWS पे रख के बना रहे होते हो तो दैट्स द थिंग कि हम AWS के सोल्यूशन को यूज़ करते हुए अपनी पाइपलाइन डिज़ाइन कर रहे होते हैं। Sure, right. Next question is from Neuroland. She's saying, is it worthy it by adopting cloud computing as a career? क्या cloud यस, computing को as a career हम pursue करना चाहिए? यप, सो द रीजन इज के पूरी दुनिया आफ्टर कोविड आई हैव सीन कि पूरी दुनिया क्लाउड पे चली गई है। सबकी ये कह लो कि डाटा इंजीनियरिंग, डाटा साइंस, डाटा एनालिसिस हो गया, आपकी मोबाइल एप्लीकेशंस होगी, वेब एप्लीकेशंस होगी, तो ये सारी क्लाउड पे हैं। अगर आप ये दैट्स द बेसिक थिंग, मतलब आने वाले 4-5 सालों में कि अगर आप कोई भी जॉब अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अगर क्लाउड नहीं आता दे आर नॉट गोइंग टू हायर यू, बिकॉज दैट्स द मेन थिंग, क्योंकि हर बंदा ही वो यूज कर रहा है। Next question is from somebody. What is scope of data analysis? How can we start learning again? The same question कि data analysis को start करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये road map of data analysis और इसका scope क्या है? One thing I want to add कि for each thing कोई भी चीज़ है सीखने के लिए, whether it's data analysis, data science, machine learning, उसका scope of course there are a lot of jobs. डाटा एनालिसिस की भी जॉब्स, जैसे वेबिनार के दौरान उसामा ने ये चीज़ भी बताई कि वी हैव fraud detection systems in our banking sector. In Pakistan, we have a lot of people who are working in the banking sector जो कि डाटा एनालिसिस पे काम कर रहे होते हैं, और अगेन उस डाटा एनालिसिस की बेस पे डिफरेंट डिसीजंस ले रहे होते हैं, डिफरेंट बैंक्स, डिफरेंट और कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन. Hopefully, the question is served, Usama. ओके, यप, Yeah, sure. Next question is from Hajra Shahid. She is saying that will we be learning machine learning? And can you give a roadmap of the whole learning session you are giving throughout? जी, इंशाल्लाह हमारे अपकमिंग जो वेबिनार्स हैं ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, और मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग टू कवर मशीन लर्निंग। वहाँ पे आपको अगेन पूरा पाथवे बताएंगे कि किस तरह से यू कैन बिकम मशीन लर्निंग एक्सपर्ट, और मशीन लर्निंग में क्या होता है और किस तरह से चीज़ें हो रही होती हैं, स्टेप बाय स्टेप वाइज वी आर गोइंग टू डू अ वेबिनार ऑन दैट। All right. एक और Next question. क्वेश्चन है Yeah, sure. of Javeria Batul. Yeah. She's asking what is the logical step you would take to clean your large data with missing and inconsistent values. अच्छा, तो सिंपली वो ये Yeah. पूछना चाह रही हैं कि लार्ज डाटा सेट जो हैं हमारे, उसमें जो मिसिंग वैल्यू और इनकंसिस्टेंट वैल्यूज हैं उसको हम किस तरह से डील करते हैं। तो उसमें डिफरेंट टेक्निक्स हैं बेस्ड अपॉन के आप आपका डाटा किस तरह से है, जो कि हमारे पास एक, अगर हम एक जनरल कहें कि
we have the multiple options. We can जो हमारे पास पहला ऑप्शन है, we can drop that missing columns. We can replace that missing columns from their mean, median, mode, depend upon के डाटा वो किस तरह से हैं. दूसरा, आपके पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं. यू कैन मेक क्लस्टर्स, आप अपने क्लस्टर बना सकते हो. यू कैन यूज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स. तो दैट्स डिपेंड अपॉन डाटा. मतलब अगर मैं आपको सिंपल अल्फाज में कहूँ, आप कभी भी मतलब ये नहीं कह सकते कि कौन सी टेक्निक इज गोइंग टू बेस्ट, मतलब कि काम कौन सा अच्छा करेगी. तो जो मेन चीज़ है कि आपका डाटा वो खुद बताएगा. यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर डाटा कि वो उसके लिए कौन सी चीज़ बेस्ट है. Sure. The next question is from Sana Imran. She's saying, "Are we going to learn skills practically here in future sessions? कि क्या हमें कोई hands-on experience भी दिया जाएगा or not?" Actually, this is the question that we have been taking since we have started the webinar series. So, of course, आप लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी दिया जाएगा इन कमिंग सेशंस. अभी क्योंकि इंट्रोडक्टरी वेबिनार्स हैं, इंट्रोडक्टरी सेशंस हैं जिसमें आपको बताया जा रहा है फॉर डिफरेंट पाथवेज, फॉर डिफरेंट रोड मैप्स फ्रॉम द रिस्पेक्टिव एक्सपर्ट लोग जो कि एक रिस्पेक्टिव फील्ड से रिलेटेड हैं. एंड ऑफ कोर्स उसामा कीप्स दैट पोजीशन हियर. Our next question we have from Nurolan. She's saying, as I'm pursuing degree in information technology, so doing MS in cloud computing, is that right, Jessica? ओके, सो रिगार्डिंग डिग्री का मैं इस तरह से कह नहीं सकता कि डिग्री इज़ गोइंग टू राइट और नॉट, बिकॉज इट्स टोटली डिपेंड अपॉन के यूनिवर्सिटी का कैरिकुलम किस तरह से हैं और उनकी टेक्निकलिटीज़ जो आपके क्लास टीचर्स हैं या लेक्चरर्स हैं उनकी एक्सपर्टीज कितनी है. पर आई कैन टेल कि क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ गोइंग टू द फ्यूचर. मतलब आप अगर आपकी डिग्री कर रही हैं, इट्स गुड, बट यू कैन ईजिली लर्न ऑनलाइन. यू कैन गो थ्रू, मतलब अब तो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं. AWS, हर AWS हो गया, Azure हो गया, GCP हो गया. तो अगर आप अगेन अगर आप कह रही हैं, दैट्स गुड थिंग, बट यू डेफिनेटली गो फॉर द ओपन सोर्सेज. आपको एटलीस्ट जैसे अभी ये हमारा सेशन है, यू गेट द आइडिया कि यार क्लाउड में क्या क्या चीज़ें हो रही होती हैं, स्पेसिफिकली AWS में क्या क्या चीज़ें हो रही होती हैं. तो आई थिंक दैट्स गोइंग टू हेल्प हर. Yeah, great. And one more thing I wanted to add, हमारे पास time already कम है कि these sessions are the introductory sessions. Again, we are iterating कि इन sessions में हमारा ज़्यादा से ज़्यादा focus ये है कि if the guys वो लोग जो कि different चीज़ों को लेके confused हैं कि यार data engineering क्या है, data analysis क्या है, we have to pursue these fields or specific paths. तो हमें उसके लिए क्या करना है, तो उन रोड मैप्स को क्लियर करने के लिए जिस तरह के कॉमनली डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स को एडमिशन लेते हुए डिफिकल्टी होती है, कंफ्यूजन होती है कि यार कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमें करनी चाहिए, तो इनमें क्या डिफरेंस है. तो सेम इज द केस हेयर के in the different specific fields or pathways of data, we have to know के उनकी basic criticalities क्या. And next question is from Javeria Batul. Very quick, Osama. Please, sir, tell us the roadmap of cloud computing as a career point of view. Of course, Javeria, you would be aware of these things in the coming session as we are having the specific cloud computing session for it. And Osama, if you have anything to say, for sure you can go. ओके, सिंपल क्लाउड कंप्यूटिंग में जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया AWS का कि क्लाउड प्रैक्टिशनर से यू कैन स्टार्ट. अगर आप डाटा इंजीनियरिंग में जा रहे हैं तो दैट्स हैव द डिफरेंट पाथ. अगर आप डाटा साइंस में जाना चाह रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट पाथ. अगर आप डेवऑप्स में जाना चाह रहे हैं तो दैट्स Great. Next question is from Fatima. She's saying how to start the career in the data science after bachelor's in statistics. What are the basic skills we need to learn for data science as a beginner? Of course, the same question we have served it. Yeah. कैन यू वेट, मतलब अजान हो जाए फिर. Yeah, sure. Alhamdulillah, it's done. Muhammad Zurez Zia is asking whether we are getting any accreditation after completing all the webinars. Of course, this was the thing that we were going to announce at the end of the webinar.
Usama, he is asking whether we are getting any accreditation, क्या हमने ये webinar series attend की है or not. राइट इसका अभी ये क्या है, मैं आपको एंड पे आंसर देता हूँ. यू आई हैव लाइक स्पेशल गिफ्ट फॉर ऑल ऑफ यू, मतलब उसमें यू हैव द अपॉर्चुनिटी. तो क्वेश्चन आंसर एंड करते हैं, इसको लास्ट पे रखते हैं. Yeah, sure. The next question, quick question from the Marwaz Zulfikar. She's saying, is it necessary to learn AWS while you are a machine learning engineer? क्या जरूरी है AWS को सीखना? ओके, सो अगेन जो हमारी फील्ड है, इफ़ यू हैव टू ग्रो, इफ़ यू हैव टू अर्न मोर, और इफ़ यू हैव टू अपस्किल योर सेल्फ इन इंडस्ट्री, तो आपको हमेशा अपने आप को डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मतलब अपने अपनी उसी डोमेन में अपने आप को अपस्किल करना पड़ेगा, डिफरेंट चीज़ें सीखनी पड़ेंगी. आज जैसे अगर फॉर एग्जांपल Azure या AWS ट्रेंडिंग है, कल कोई और होगा. तो मेन चीज़ ये है कि यू नो हाउ यू शुड नो, या अगर आपको वो सीखना चाहिए कि गाड़ी चलती कैसे है. अगर आपको यू गॉट द आइडिया, और यू आपको अंडरस्टैंडिंग मिल गई कि हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू वर्क और किस तरह से चीज़ें कहते हैं, तो वी कैन ईजिली अडॉप्ट न्यू लैंग्वेज, न्यू टेक्नोलॉजी. तो मशीन लर्निंग इज समथिंग डिफरेंट, और क्लाउड ये है, इट्स द बेसिक नेसेसिटी. तो इट्स गुड अगर आप दोनों साथ कह रहे हो. मशीन लर्निंग आपने ऑलरेडी आपको आती हैं, और अगर आप अब क्लाउड सीखने जा रहे हो तो यू आर गोइंग टू अपस्किल योर सेल्फ, दैट्स ऑल. तो वही आप मशीन लर्निंग वाली चीज़ है, आप Azure पे आके या AWS पे आके कह रहे होते हो. Usama, quick last two questions. Fatima is saying कि क्या बैचलर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स करने के बाद डाटा साइंस को ऑप्ट करना इज अ गुड ऑप्शन, एंड अगेन व्हाट वुड बी द पाथ? ओके, सो नाइस क्वेश्चन. बिल्कुल, ये हम कह सकते हैं कि मतलब आपने कोई भी डिग्री की हुई है, इट डजेंट मैटर. if you are passionate to learn the things, again definitely the things are going to take time, और आप अपने आपको टाइम दें. एंड दैट्स हाउ, मतलब आप चीज़ें बेसिक से स्टार्ट करें, मास्टर करें, ऐसे ऐसा टाइम लगेगा. बिल्ड योर बेसिक्स, अपने कंसेप्ट जो बेसिक्स हैं वो क्लियर करें, और दैट्स हाउ यू कैन easily get up in that amazing field, जो कि आने वाले 10 सालों में become a popular, you can say, industry in whole world. Okay, great. One last question. Hopefully we would get a lot of questions again. It's my previous organization. I was working as a data modeling specialist. Which tool I need to learn? Means as a data modeling specialist, I guess he's asking कि हमें कौन से tool को use करना चाहिए? Okay, so data modeling is we can say we have the different tools we can use. Simple, we can use like दो तीन ओपन सोर्स टूल्स हैं जो कि हम डाटा मॉडलिंग के लिए यूज कर रहे होते हैं. इसमें हमारे पास जो है AWS में हमारे पास वी हैव द कस्टमाइज ग्लू सर्विस और कैटालॉग. वी कैन यूज दैट स्पेसिफिक थिंग जो कभी मेरे जहन में आ रहा है. तो आई थिंक I guess Osama, we have also RStudio. RStudio is also used for data modeling, and yep. of course, most of the companies and organizations are using RStudio. तो RStudio में आप basically data modeling करते हो, और if you have been a data modeling specialist, of course, आपको R language पे of course अच्छी grip होगी, and you would excel better than. And thank you so much, Osama, for the question and answer session. And now I would like to ask you, of course, to finally announce what is the mystery, what is the thing that you have hidden from us, what is the surprise for everyone who has joined us. ओके, थैंक यू एवरीवन कि आपने अपना टाइम निकाला और आप एंड तक हमारे साथ कनेक्ट रहे. यू हैव लिसन लॉट, सो इट्स आप लोगों का गिफ्ट बनता है. तो उसमें ये है कि नेक्स्ट वीक से आई एम गोइंग टू लाइक रिलीज, यू कैन से फ्री, यू कैन से 1-to-1 मेंटोरशिप. और इस मतलब इस मंथ में नेक्स्ट 15 डेज में आई हैव ओनली लाइक मैं सिर्फ 10 लोगों को ही वो दूंगा. इस रैंडम वी आवर टीम्स विल गोइंग टू पिक द रैंडम वन. उसका सिर्फ क्राइटेरिया ये है, आफ्टर दिस वेबिनार वी हैव आवर फीडबैक फॉर्म. यू जस्ट हैव टू लाइक गिव द फीडबैक, एंड बेस्ड ऑन लाइक बस दैट्स द थिंग. और
I'm going, उसमें हम randomly select कर लेंगे कि 10 एक, the reason is क्योंकि I'm already working in industry और I have the family, तो I have to manage both things. तो इस kind of 30 minutes mentorship जहाँ पे आप जो बिगिनर्स हैं और यू कैन से इंटरमीडिएट, वी कैन डिस्कस योर फ्यूचर प्लान कि आप फर्दर क्या क्या कर सकते हो। और किसी ने डाटा साइंस में एंटर करना है तो वो क्या क्या रोड स्टेप्स ले, और फर्दर फॉर एग्जांपल ऑलरेडी कह रहे हैं तो अपने आप को अपस्किल कैसे करे। तो दैट्स द गिफ्ट फॉर माय साइड। And yeah, of course, another surprise and gift, Osama, you might haven't just mentioned, okay, we are giving you all as a giveaway gift. We are giving you the badges, Osama, for attending the webinars. And of course, Zurez, as I remember the name, he told that whether we would be accredited or not. Of course, you have put your valuable time for your career, for learning new things. और इस recognition में of course we would be sharing the shareable links of the badges, the soft badges. So e-badges would be distributed among you all. Yeah, Osama, can you please tell us how we would be distributing that? Okay, so our team will work on that and इंशाल्लाह जो भी हमारे फीडबैक्स वगैरह शेयर करेंगे, क्योंकि अगेन हमारे वेबिनार्स में काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस आ रही होती हैं, दे लीव मिडल ऑफ द वे। तो डेट्स हाउ वी कैन एबल टू ट्रैक कि जिसने हमारा एक पूरा वेबिनार लिया है और एंड पे कंप्लीट दैट वन। जस्ट दैट्स ऑल द सिंपल वे। Yeah, thank you so much for everybody's recognition and appreciation. Maryam Jarvar, Sarah Mumtaz, and all the names that we haven't mentioned, or might be if we have just missed any of the question or query, we are sorry for that. We would be, of course, taking your queries one-on-one on our social media platforms. We have WhatsApp community. You can post your questions over there. You can just directly contact DataSeco, and our team would be available for that. Thank you so much again, my panelist Osama Hamid. Thank you so much for accommodating us and giving your time, your valuable time to us as a guest speaker. And of course, you are the great mind behind this. I would again like to just appreciate that. And our other panelists, our team members, co-team members, Rana Munib Ahmed and Naveed Tariq, thank you so much for joining us on this great webinar, and hope so we would be joining each other in this way of goodness again, and we would be again joining each other here. And up till the next webinar, thank you so much everyone. बहुत शुक्रिया सबका ज्वाइन करने के लिए, और तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.